हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कक्षा में हम पाठ नंबर 4 पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं इसकी परिभाषा। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जिनका अर्थ समान होता है वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। भाषा में कुछ शब्द समान या एक जैसे ही अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे यह फूल का चित्र है। फूल को हम कई अन्य नामों से भी पुकार सकते हैं, जैसे कि पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम। तो इससे अगर हम यहाँ पे ये कहें कि यह पुष्प का चित्र है तो भी वह अर्थ क्या समान कर रहा है कि वह फूल है। सुमन कहें तो भी वही, अगर वाक्य में सुमन लिख दे फूल की जगह तो भी उसका अर्थ फूल ही रहेगा। ऐसे ही यह पेड़ का चित्र है। पेड़ को हम कई अन्य नामों से भी पुकारते हैं, जैसे वृक्ष, तरु, पादप, शाखी। अगर हम यहाँ पे पेड़ की जगह वृक्ष लिख दें, वृक्ष का चित्र है, तो भी पेड़ की बात हो रही है, पेड़ ही अर्थ निकलेगा। ऐसे ही पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द यानी कि जिसमें समान अर्थ मिलते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, हम देखेंगे। जैसे कि आग, आग को हम और क्या बोल सकते हैं? अग्नि, पावक, अनल, दहन। अगर हम आग की जगह अग्नि का प्रयोग करें, पावक का प्रयोग करें, अनल का प्रयोग करें, दहन का प्रयोग करें, दोनों इन सबका समान ही अर्थ निकलेगा, इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे ही असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, निशाचर, ये सब इन सब में एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी कि असुर की ही बात हो रही है। ऐसे ही आकाश, अब आकाश को और किस नाम से हम बोल सकते हैं? आसमान, नभ, अंबर, गगन, ये सब आसमान के ही शब्द के ही रूप हैं। आंख, नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु। अब हम आंख की जगह नयन कहें, लोचन कहें, नेत्र कहें या चक्षु कहें, इन सबका एक ही समान अर्थ निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे सारे उदाहरण दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द के कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ईश, परमात्मा, प्रभु, भगवान। कमल का क्या होगा? राजीव, पंकज, अरविंद, नीरज। गंगा का देवनदी, सुरसरिता, त्रिपथगा, जाह्नवी। चांद का क्या होगा? चंद्रमा, शशि, राकेश, चंद्र। जल का पानी, नीर, सलील, वारी। बादल का घन, नीरद, जलद, जलधर। पृथ्वी का धरती, भूमि, धरा, भू, वसुधा। पर्वत का नग, शैल, गिरी, अचल, पहाड़। मनुष्य का आदमी, पुरुष, मनुज, मानव। रात का निशा, रात्रि, रजनी, कामिनी। संसार का विश्व, जगत, लोक, दुनिया। सूरज का सूर्य, भानु, दिनकर, भास्कर। हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल। हाथी का गज, कुंजर, मतंग। ये सारे पर्यायवाची के उदाहरण हैं कि इन शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो हमने देखा समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि उन शब्द का समान अर्थ निकलता है, इसलिए उन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।